Hello, dear students. How are you? Hope you are all well. Let's start our journey in maths. Chapter 4 Linear Equations in Two Variables. Exercise 4.1. Question 1. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. यानी कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन से दुगुना है. ठीक है. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन को जो है वो लिखना है. हियर इज इंस्ट्रक्शन. टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी रुपीज एक्स एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी रुपीज वाई. ठीक है. चलो अब हम ये इंस्ट्रक्शन जो है ना इसी को हम फॉलो करेंगे. ठीक है ना. ओके, सॉल्यूशन निकालेंगे हम इसका. Let the cost of a notebook equal to rupees X and that of a pen. ठीक है. The cost of a pen equal to rupees Y. Now as per question, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. So according to question, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. So the cost of a notebook is equal to is twice the cost of a pen. Okay, so the cost of a notebook is rupees X equal to 2 into the cost of a pen equal to rupees Y. Okay, so X is equal to 2Y. So this equation we will write in standard form of linear equation. ठीक है. In two variables X we will minus 2y both of side, so 2y will be over here, so minus 2y equal to 0. So this is our answer, x minus 2y. ठीक है. So this linear equation in two variables to represent this statement. ठीक है. ये जो है ना linear equation टू वेरिएबल्स x एंड y ये रिप्रेजेंट करता है ये स्टेटमेंट को. कौन सा स्टेटमेंट? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. ठीक है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. Here we have 8 cases. सॉल्यूशन निकालते हैं इसका. ओके, हमें क्या बोला गया है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ये जो है ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है. ठीक है ना. ये आप दिमाग में रखना. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये जो है ना
लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमें ये जो है ना, जो इक्वेशंस दिए हुए, इसे हम ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके, देखते हैं फर्स्ट वन। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। 5 बार का मतलब है 3 के बाद 5555 आता ही रहेगा। ठीक है ना, ओके। सो 2x प्लस 3y, ये 9.35 बार जो है ना यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके। 9.35 बार इक्वल टू 0। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, 0। ठीक है, अब हमें ये जो एक्सप्रेशंस हैं, सॉरी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, ओके। सो 2x प्लस 3y प्लस इन ब्रैकेट माइनस 9.35 बार equal to 0. So this equation can be written as 2x plus 3y plus in bracket minus 9.35 bar equal to 0. Now compare with ax plus by plus c equal to 0. Now comparing with ax plus by plus c equal to 0. So a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to minus 9.35 बार। ठीक है, आ गया दिमाग में, ओके। नाउ सेकंड वन, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। देखते हैं। नाउ सेकंड वन, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, सो x माइनस वाई अपॉन 5, एक मतलब जो है ना वो 1/5 इंटू वाई है। ठीक है ना, ओके। कोफिशिएंट इसमें 1/5 है ही, सो हम इसको सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस इन ब्रैकेट माइनस 1/5 इंटू वाई माइनस, अब यहाँ भी प्लस ही लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस 10 इक्वल टू 0 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 10। सो ये फॉर्म जो है ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, नाउ कंपेयर विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सो ए इक्वल टू 1। ठीक है ना, ए एक्स, सो ए इक्वल टू 1, b equal to minus 1/5 and c equal to minus 10। हो गया। नाउ थर्ड वन जो है ना वो माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 प्लस 3y इक्वल टू 6। ओके, सो माइनस 2x प्लस 3y सब्ट्रैक्ट 6 बोथ ऑफ साइड। ठीक है ना, माइनस 6 इक्वल टू 0। ये 6 है, इक्वल टू के ये बाजू आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, सो अब इसको हम दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज माइनस 2x प्लस 3y प्लस इन ब्रैकेट माइनस 6 इक्वल टू 0। ये भी जो है ना, ये इसे भी हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू
0. Now compare. Now compare with ax plus by plus c equal to 0. So a equal to -2, ठीक है ना, b equal to 3 and c equal to -6, ठीक है. Now fourth one क्या है? Fourth one, x is equal to 3y. Okay, x equal to 3y. So x minus 3y, ठीक है ना. अब c तो है ही नहीं, ठीक है, तो प्लस 0 लिखेंगे इक्वल टू 0, ठीक है. अब इसको यूं लिखेंगे x प्लस इंटू -3 y प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है ना. नाउ कंपेयर विथ कंपेयरिंग विथ, यूं ही लिखेंगे. यहाँ पे मैं कंपेयर विथ लिखा ना, कंपेयरिंग. ओके, विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है. सो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 0. हो गया. ओके, नाउ फिफ्थ वन जो है 2x इक्वल टू -5y. 2x equal to -5y. So 2x -5y जो है यहाँ पे आएगा तो +5y, ठीक है. यहाँ पे +0 इक्वल टू 0, ठीक है. ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. नाउ कंपेयर. Now comparing with ax plus by plus c equal to 0. So a is equal to 2. Yeah, a is equal to 2, b equal to 5 and c equal to 0, ठीक है. नाउ सिक्स वन क्या है? 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. या 3x क्या है? 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. सो अब ये जो है ना, ये तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ही है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. सो 3x प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखिए ax प्लस सी है लेकिन y नहीं है, तो सो 3x प्लस 0y, ठीक है ना, प्लस 0y प्लस 2. अब हो गया ax प्लस by प्लस c, हो गया ना. ओके, सो नाउ कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. a इक्वल टू 3 है ना, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 2. हो गया. ओके, नाउ सेवंथ वन.
सेवंथ वन जो है वो y माइनस टू इक्वल टू 0 है। देखते हैं y माइनस टू इक्वल टू 0, यहाँ पे y है और c भी है, ठीक है। अब लिखेंगे हम, सो 0x प्लस वाई प्लस इन ब्रैकेट माइनस टू इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 0x plus y plus in bracket minus 2 equal to 0. As we know, the standard form of linear equation in two variable is ax plus by plus c equal to 0. So, now compare. Now, comparing with ax plus by plus c equal to 0. So, a equal to, compare, a equal to 0, b equal to 1 and c equal to minus 2. Okay. Now last one. Last one is 5 equal to 2x. 5 equal to 2x. Okay. First of all, we will rearrange 2x equal to 5. 2x equal to 5. ठीक है ना? So 2x minus 5 equal to 0. अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x है और c है, सी a और c दोनों है लेकिन y नहीं है, तो y हम क्या समझेंगे 0 है, ठीक है ना। ओके, सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2x प्लस 0y प्लस in bracket minus 5 equal to 0. Okay, now comparing with ax plus by plus c equal to 0. So a equal to 2, b equal to 0 and c equal to minus